देखिए, आपका टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? ऐसा संधारित्र जिसमें जो धातु की प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं, उसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लिया धातु की दो प्लेटें x और y एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल a है और इनके बीच जो पदार्थ भरा हुआ है, जो माध्यम है, वह उसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, तो जब हम लोग इस प्लेट x को प्लस क्यू आवेश देते हैं, इस पहले वाले प्लेट को क्या देते हैं? प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो प्रेरण के कारण इस y प्लेट की जो है भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश और इस तरफ बाहर की ओर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। लेकिन आप बाहरी सतह को देख रहे हैं, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो इसका जो बाहर का धनावेश है वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से क्या होता है? ये इसका जो धनावेश यहाँ पर आता है प्लस क्यू, ठीक है, इस सतह पर, बाहरी सतह पर प्लस क्यू जो आता है वह क्या आता है? पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार से प्लेटों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और उस वैद्युत क्षेत्र का जो मान है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नोट। ठीक है, सिग्मा क्या है? इसका पृष्ठावेश घनत्व है। ठीक है, ये आपका दूसरे चैप्टर में आया हुआ था, गॉस के नियम के अनुप्रयोग के जस्ट पहले ये बताया गया था कि सिग्मा बराबर क्यों भाई ये होता है। ठीक है, अब इसलिए प्लेटों के बीच हम लोग निकाल लेंगे, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर E इंटू डी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो V इज इक्वल आपका E का वैल्यू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नोट और इंटू ये डी। तो चूंकि सिग्मा बराबर आपका क्या होता है? क्यू अपान ए, इसलिए V बराबर आप मान रखेंगे तो होगा क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नोट ए। अब यहां से धारिता निकाल लीजिए, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो किसी भी चीज की जो धारिता आपको बताया गया था सी बराबर होता है क्यू अपान वी। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपान वी। अब यहीं पर जो है मान रख दीजिए, क्यू अपान वी की वैल्यू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नोट ए। ये क्यू से क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ हमारा बचा क्या? सी बराबर हमारा आएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, के एप्सिलॉन नोट ए अपान डी। ठीक है, अगर माध्यम वाय हो या निर्वात हो, ठीक है, तो उसके लिए माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है के, उसका मान क्या होता है? एक होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं y तथा निर्वात के लिए के बराबर हो गया 1। तो यहाँ से c बराबर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट ए अपान डी।